नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे जिन्होंने किसी अपने को खोया हो या फिर ना भी खोया हो दोस्तों, लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप कहीं ना कहीं परमेश्वर से प्रार्थना करना। और वो जो प्रार्थना है, मैंने बहुत बार आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है, बहुत बार डिस्क्रिप्शन में लिख कर देने की कोशिश करी है वीडियो के। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करते हैं तो मैं उनको भी ज़्यादातर वो प्रार्थना भेजता हूँ। तो इस तरीके से मैं हमेशा आपको कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि आप ज़रूर प्रार्थना करना। प्रार्थना से जो मिलता है रिजल्ट वो हमें शायद दिख नहीं सकता, लेकिन हमारी जो प्रार्थना है वो ईश्वर तक ज़रूर पहुँचती है। जो भी हम दिल से प्रार्थना करते हैं वो ईश्वर तक ज़रूर पहुँचती है। तो इस तरीके से मैं आपके सामने बातें अब तक मैंने रखी है। आज क्या हुआ दोस्तों, हाल ही में हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा दिन थोड़ा सा जल्दबाजी में निकल जाता है, या फिर कोई नई मुसीबत आए, कुछ संकट आए, तो हम अपने थोड़े से टेंशन में होते हैं। तो ऐसे समय में उस प्रार्थना को हम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने वही सोचा, तो मैंने क्या किया दोस्तों, वही प्रार्थना रिकॉर्ड करके मैं कभी कभी ऐसे दिन में कुछ कभी समय नहीं मिला तो मैं उसको खुद ही सुनता हूँ ऐसे, और ईयरफोन लगा के आप ऐसे आंखें अपनी बंद करें, या फिर कहीं ना कहीं आप उसको देख कर, उसमें सीन वगैरह डाले हैं अच्छे, तो उसको आप देख कर ऐसे सुन सकते हैं। तो मुझे उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला, क्योंकि कभी कभी हम उस तरीके से नहीं बोलते, तो हम ऐसे देखकर, जैसे कोई वीडियो वगैरह हम देखते हैं, तो वैसी वो प्रार्थना हम ज़रूर सुन सकते हैं या फिर कर सकते हैं। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा कि जब आपको थोड़ा सा ठीक लगे, आप खुद ही कहीं ना कहीं उस जैसे मंत्र वगैरह खुद के मुँह से बात करते हैं, तो वैसा ही प्रार्थना करना अच्छा है। लेकिन हमेशा हमें कभी कभी संभव नहीं होता, तो इसलिए मैं अभी जो प्रार्थना है, मैं अपने हिसाब से जो मैंने बनाई है, तो वो आप जो प्रार्थना है वो अब आप करना, अब आप वो देखना। इस वीडियो में मैं आपको वो प्रार्थना दिखा रहा हूँ, तो आपको जब इच्छा होगी तो उसको आप सुन सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो उनके लिए मैंने एक अलग प्रार्थना लिखी थी। आत्माओं ने जिस तरीके से कहा था, उससे थोड़ा सा मिलती जुलती अपने हिसाब से मैंने लिखने की कोशिश करी थी, ताकि हमारे अपनों तक हमारे संदेश पहुँचे। तो वो प्रार्थना मैंने इसमें ऐड नहीं करी है। वो अच्छा होगा कि आप खुद करेंगे तो, लेकिन अगर आपको वो भी फिलहाल संभव नहीं हो रहा, तो ये 3 प्रार्थना आप ज़रूर सुनना। इसकी जो 2 प्रार्थनाएँ हैं 3 में से, तो वो जो 2 प्रार्थनाएँ हैं वो विस्पर ऋतु ने कही हुई है। और एक प्रार्थना जो है वो एक इंसान ने, एक इंसान ने अपने बेटे को खोया था, और उसके बेटे ने उसको वो उसके आत्मा ने उसको कही हुई ये प्रार्थना है। अगर हम देखें तो ये जो तीनों प्रार्थनाएं हैं वो एक इंसान के मन में आई हुई प्रार्थना नहीं है, ये आत्माओं ने कही हुई प्रार्थना है। इसलिए इसको एक अलग महत्व दिया जा सकता है। और दूसरी बात, आप इस प्रार्थना को दिल से सुबह लोग ये भी पूछते हैं कि कभी करना अच्छा, तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो एकदम सुबह जब हम दिया लगाते हैं, या फिर शाम को जब दिया लगाते हैं, तब करना अच्छा है। लेकिन आपको कभी कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हमें सुबह एकदम सुबह उठकर करना अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने कहा कि रात को सोते समय हमें अच्छा लगता है। आपको जब ठीक लगे और जब आपका मन शांत हो, आप दिन में ज़रूर कम से कम, मैं तो बोलूँगा कि 2 बार करो, लेकिन अगर आपके पास उतना समय ना हुआ, कम से कम आप 1 बार करना। आपको यहाँ पर प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उस वीडियो को देखना है। तो आप, मैं सच बोल रहा हूँ कि एक तो आप वीडियो यूट्यूब पर उसको ऑफलाइन डाउनलोड करके रखना, या फिर इस वीडियो को बाद में फिर से आप रेगुलरली सुनना। मैं डाउनलोड करके देखना तो भी चलेगा, यहाँ पे मेरे व्यूज़ ज़्यादा आए वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कार्य है बस मैं लोगों के लिए कुछ हो सके उसके सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ उसको दिल से करना, क्योंकि यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा आसान करने की आपकी काम कर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रार्थना भी नहीं करनी है, बस इस वीडियो को सुनना है। लेकिन आखिर में बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब थोड़ा सा ठीक हो जाए, तब आप खुद के मुँह से, खुद के जैसे मंत्र वगैरह का उच्चार जो करते हैं उच्चार, तो ऐसा आप करने की कोशिश करना, ये प्रार्थना। क्योंकि वैसी जो प्रार्थना है हम अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये भी प्रार्थना हम दिल से रेगुलरली सुनेंगे तो हमारे अपनों तक वो सारी चीज़ें ज़रूर पहुंच जाएंगी, ईश्वर तक वो सारे संदेश ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसलिए आप इस प्रार्थना को ज़रूर करना। ऑफलाइन ये डाउनलोड ही करके रखना वीडियो, और हमेशा आप सुनते रहना, क्योंकि प्रार्थना जो है दोस्तों हमारे मन में किस तरीके से बदलाव लाएंगी वो हमें खुद को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसी जो प्रार्थना है वो सकारात्मक चीज़ें बढ़ाती है। इसको एक आध्यात्मिक दिशा में अगर देखें तो बहुत अलग महत्व है। इस प्रार्थना को बहुत ही अच्छे से आप सुनना, और हमेशा ये प्रार्थना आप ज़रूर करना दोस्तों। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कृपा करके आप हमें अपने भलाई के मार्ग पर लेकर चले, और हम हमेशा हमारे हाथों से अच्छा कर्म करें। हमारे अंदर अगर कोई बुरी भावना या फिर इच्छा हो तो उसे त्यागने के लिए कृपया हमें शक्ति देना। कृपा करके आप हमें आपका विवेक और प्रकाश मार्ग दिखाइए, जिससे हम किसी गलत रास्ते पर ना चले। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कृपा करके आप हमें मदद करें। हम हमेशा आपके ही थे और हमेशा आपके ही रहेंगे। हे मेरे सबसे प्यारे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु हमें
हर दुष्टता से बचने की ताकत देना और हमें दुष्टों से बचाना। हमें अपने हाथों में लेकर कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हम तुम्हारे हैं प्रभु, हम सदा तुम्हारे ही रहेंगे। प्रभु, हमें अपने शरण में हमेशा रखना ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, मुझे एक ऐसा हृदय दे जो न केवल उनको प्यार दे सके जो मुझे प्यार करते हैं, परंतु जिनकी विशाल बाहों में सारा संसार समा सके और जो इतना उदार हो कि उनके प्रति भी करुणाशील बना रहे जो हमेशा मुझे दुख देते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया आप हमें अपने जीवन में उचित मार्ग पर लेकर जाना। हमेशा हमें आपके छत्र छाया में रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।